यदि व्यक्ति को मेहनत अधिक करनी पड़े और लाभ कम मिले तो दिल पर क्या गुजरती है। संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें मेहनत कम करनी पड़ती है लेकिन लाभ अधिक मिलता है। तो कुंडली में इन सब चीजों को हम कैसे देख सकते हैं। कहीं आपकी कुंडली में भी तो ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करते हैं और लाभ पाने में आपको समस्याएं आती हैं, आप जूझते हैं जिंदगी में। तो इन सबको देखने के लिए आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं अष्टक वर्ग पर आधारित एक सूत्र पर। लोग पढ़ाई खूब करते हैं लेकिन मार्क्स नहीं ले पाते, परिश्रम खूब करते हैं, लाभ नहीं ले पाते। तो ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि कुछ लोग बिना मेहनत के भी आगे बढ़ते जाते हैं और कुछ लोग मेहनत करने के पश्चात भी जीवन में संघर्ष ही करते रहते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे ज्योतिष के YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान गंगा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य महेंद्र। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कुंडली के 10वें और 11वें घर की। दोनों उपचय भाव एक दूसरे के आगे पीछे, यानी 10वां घर हमारा कर्म स्थान, जहां से हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, और 11वां भाव जहां से हमें उस परिश्रम का लाभ मिलता है। और अगर लाभ परिश्रम के बराबर मिलता है तो हमें प्रसन्नता होती है, और अगर हम लाभ अधिक पाते हैं, परिश्रम कम करते हैं, तो प्रसन्नता बढ़ जाती है। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है, जैसे परिश्रम तो हमारा बहुत है, मेहनत खूब करते हैं लेकिन लाभ नहीं मिल पाता, तो ऐसा क्या है, इसी पे चर्चा करते हैं। और जो लोग ज्योतिष नहीं जानते वह भी बहुत आसानी से इसे अपनी कुंडली में देख सकते हैं। इसमें मैं एक एग्जांपल भी लूंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस किस भाव में कैसे कैसे 10वें और 11वें घर को, 10वां और 11वां घर लाभ देता है। यदि आप ज्योतिष जानते हैं तो आप अष्टक वर्ग के बारे में अवश्य जानते होंगे। अगर आप ज्योतिष नहीं जानते हैं तो भी आप ऑनलाइन अपनी कुंडली बना सकते हैं और उसमें से सर्वाष्टक वर्ग का एक चार्ट निकलेगा जिसमें कुछ नंबर लिखे होंगे। उन्हें आप प्रिंट आउट ले सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर देखकर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो सर्वाष्टक वर्ग के जो बिंदु हैं, यह एक चार्ट है। जैसे इसमें तुला लग्न की कुंडली है, ये जो नंबर लिखे हैं 21, 28, 33, ये सब सर्वाष्टक वर्ग के शुभ बिंदु हैं, जिसके आधार पर हम कैलकुलेट करेंगे कि सर्वाष्टक वर्ग से हम 10वें और 11वें घर से कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी घर से 10वां या 11वां घर अगर बलवान है तो यकीनन वह घर शुभ परिणाम अवश्य देगा। जैसे लगन से 10वां और 11वां घर अगर बलवान है तो लगन को बली करेगा। अगर चतुर्थ भाव से 10वां और 11वां घर बलवान है तो चतुर्थ भाव को बली करेगा। अगर सप्तम भाव से 10वां घर और 11वां घर बलवान है तो सप्तम भाव को बली कर। किसी भी घर से आप देखिए, वहां से 10 घर गिनती करिए। जैसे ये पहला घर है, दूसरा घर है, यह तीसरा घर है, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और यह 12वां। लेकिन ये जो बड़े नंबर हैं 21, 28, 33, यह अष्टक वर्ग के शुभ बिंदु हैं और इसी के आधार पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम इस कुंडली में देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं लगन से। तो लगन में देखें तो 21 बिंदु हैं और अगले भाव में 28 बिंदु हैं, तो कहीं ना कहीं से लगन 10वां घर होगा। फिर देखें तो 28 और 33, यानी यह जो दूसरा घर है यह भी किसी के लिए 10वां घर होगा और यह 11वां घर होगा। फिर देखिए यहाँ 24, यहाँ 25, यहाँ 25, यहाँ 33, और जितना अधिक डिफरेंस होगा उतने अधिक आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। आगे देखिए 33 से 34 और
28 से 30। तो कुल मिलाकर 6 घर ऐसे हैं या 6 घर ऐसे बनेंगे जिनसे 10वां घर बलवान है। उसको देखते हैं कि वह क्या बताता है हमें। ये देखिए, पहले बात कर लेते हैं लग्न की। तो लग्न में 21 बिंदु हैं, दूसरे घर में 28 बिंदु हैं। चौथे घर से जो 10वां घर है वो लग्न है और 11वां घर द्वितीय भाव है। यानी हमारा चतुर्थ भाव बलवान स्थिति में है, क्योंकि वहां से 10वें भाव से अधिक बिंदु एकादश भाव में है। यानी हमारा सुख जो है वो हम कम मेहनत से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। चतुर्थ भाव से हम मां को देखते हैं, तो मां से संबंध हमारे निस्वार्थ होंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव से 10वें भाव से अधिक बिंदु 11वें भाव में है। मां से हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। आगे चलें तो 28 और 30 और 28 से 28 ये जो दूसरा घर है ये किससे 10वां हुआ? ये 10वां घर है पंचम भाव से। तो पंचम भाव भी बली है, यानी पंचम भाव से हम क्या देखते हैं? पिछला जन्म, पूर्व पुण्य, एजुकेशन, इंट्यूशन पावर, ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, बिना किसी चुनाव के पद की प्राप्ति, ये पंचम भाव है। तो पंचम भाव बहुत बलवान है। अगला देखें तो जो छठा घर है, छठा घर कहां से 10वां घर है? छठा घर 9वें भाव से 10वां घर है। यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 9वां भाव बहुत बलवान है। भाग्य की स्थिति बलवान है। भाग्य आपका साथ देने वाला है। धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं, धर्म के नाम पर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला देखें तो 25 से 33, यहां डिफरेंस बहुत अधिक है, यानी 8 बिंदुओं का फर्क है। और ये जो 8वां घर है ये किससे 10वां घर बनता है? 11वें घर से, यानी 11वां घर बलवान है। और 11वां घर क्या है? हमारा नेटवर्किंग है, सोशल नेटवर्क है, सोशल एक्टिविटीज हैं, लाभ स्थान है, इच्छाओं की पूर्ति है। तो यह सब हम इच्छाओं की पूर्ति कम मेहनत करके प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 11वां घर हमारा बलवान है। क्योंकि 11वें घर से 10वें घर में जो बिंदु हैं उससे अधिक बिंदु 11वें घर में है। यानी 11वें से 11वां घर अधिक बिंदु लिए हुए हैं 11वें से 10वें घर से। आगे चले तो 33 और 34, यानी 9वें भाव से 10वां घर कौन सा हुआ? 12वां घर। यानी 12वां घर का अर्थ है विदेश से संबंध, समाज सेवा, निस्वार्थ सेवा, धर्मार्थ ट्रस्टों के अंदर सेवा करना, जरूरतमंदों की सहायता करना, यह 12वां घर है। और 12वां घर बलवान होने का मतलब है कि व्यक्ति को चीजों से अटैचमेंट बहुत कम है, क्योंकि 12वां घर व्यय का भाव है। और अगर अटैचमेंट कम है तो यकीनन व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर है। आगे चलें तो यहाँ 11वें घर से अधिक बिंदु 12वें घर में है, और 11वें घर से 10वां घर कौन सा बना? दूसरा घर। तो दूसरा घर भी बलवान है। यानी दूसरे से देखें अगर हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें में 28 बिंदु और 11वें में 30 बिंदु। तो व्यक्ति का जो सोशल नेटवर्क है अच्छा है, फैमिली के अंदर अच्छी बॉन्डिंग है, बोलने की बहुत बड़ी क्षमता है, जबान पे अपनी कंट्रोल है। जबान पे कंट्रोल होने के कारण दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। और दूसरा, ऐसे लोगों की या तो खाने पीने की बहुत अच्छी हैबिट हो सकती है या बिल्कुल हैबिट नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ 12वां भाव इन्वॉल्व है, मोक्ष का भाव है, त्याग का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति का खाने में बहुत अधिक रुचि नहीं होती। अब हम चलते हैं कि किस किस घर में बल प्राप्त है। द्वितीय भाव बलवान है, क्योंकि यहाँ से 11वां और 12वां घर बलवान था। चौथा घर बलवान है, क्योंकि यहाँ से 11वां और 12वां घर बलवान था। पंचम, नवम, एकादश और द्वादश। तो ऐसी स्थिति में
अगर हम देखें और साथ में अगर जिस व्यक्ति की यह कुंडली है उसकी बात करें तो आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि यह फार्मूला बिल्कुल फिट बैठता है। यह कुंडली है जिसमें तुला लग्न की कुंडली है और द्वितीय भाव में मंगल और चंद्रमा है। यह कुंडली है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। अब आप समझ गए होंगे और इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि अष्टक वर्ग से कैसे फिट बैठते हैं। पंचम भाव में बृहस्पति है, छठे में राहु है, 11वें घर में शनि और शुक्र हैं, 12वें घर में बुध, केतु और सूर्य और दूसरे घर में मंगल और चंद्रमा। अब हम देखते हैं कि जब मोदी जी की शुक्र में शनि की दशा चल रही थी, यह दशा चल रही थी 11वें घर की, यानी दोनों 11वें घर में विराजमान हैं। तो यहां देखिए अगर हम तो 7, 8, 9, 10 यह 10वां घर है और यहां से 11वें घर में अधिक बिंदु हैं, तो इसका मतलब 10वां घर बलवान है। तो उस समय, और 10वां घर कौन सा है? 8वां। सडननेस, अनएक्सपेक्टेड गेन्स, सडन गेन्स। तो जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो वे ना तो किसी विधानसभा के सदस्य थे, न किसी एमसीडी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सदस्य थे और न ये किसी चुनाव कभी लड़े थे। अब इसमें देखिए यहां पंचम भाव भी बलवान है। पंचम भाव बलवान होने के कारण इन्हें बिना इलेक्शन लड़े, बिना कंपटीशन के चुनाव जीतने का मौका मिल गया। द्वितीय भाव बलवान है क्योंकि इससे अगर हम 10वां घर देखें तो उससे 11वें घर में अधिक बिंदु हैं। तो यहां से अगर आप देखते हैं तो यकीनन बोलने की क्षमता, दूसरों के साथ वाद विवाद करने की क्षमता बहुत बली है, साथ में खाने का बहुत अधिक शौक नहीं है। नवम भाव भी बलवान है क्योंकि नवम भाव से दशम और एकादश के बिंदु ज्यादा हैं। तो नवम भाव में धर्म के आधार पर या धर्म में इनका बहुत अधिक रुचि है, धर्म का बहुत अधिक सम्मान करते हैं। चतुर्थ भाव बलवान है, मां के साथ बहुत अधिक अटैचमेंट था। 12वां घर बहुत बलवान है, यानी चीजों के साथ अटैचमेंट नहीं है, भौतिक वस्तुओं या भौतिक चीजों से अटैचमेंट नहीं है। तो ऐसे आप किसी भी घर से अगर 10वां या 11वां घर देखते हैं और 11वें घर में 10वें घर से अधिक बिंदु हैं तो समझ लीजिए कि वह घर, उस घर से संबंधित ग्रहों की दशाएं, अंतर्दशाएं बहुत अधिक शुभ परिणाम देने वाली हैं। तो यह विश्लेषण आपको कैसा लगा इस पे कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार।